नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी हमने पिछले वीडियो में विदेश सचिव को ट्रोल करने वाले लोगों के जो ट्वीट थे वो दिखाए, और इस मामले में जो सीज फायर हुआ है उसको 24 घंटे बीत चुके हैं। 3 घंटे बाद ही आपको मालूम है कि सीज फायर टूट गया था पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि सेना ने इस बात की पुष्टि भी की थी और अपना जो ऑपरेशन सिंदूर था उसे चालू रखने की बात कही थी। उस समय सीज फायर की बात भी आई सामने, लेकिन भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है और वो भी एयरफोर्स, उनका जो एक डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से ट्वीट आया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो ये मिसकम्युनिकेशन हुआ सरकार की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से। हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस में ना लिया गया हो या जो भी बात रही हो, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सरकार के आपसी मसले हैं। लेकिन अब हम आपके सामने चलते हैं जो पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया। अभी तक जो 2 प्रवक्ता कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह आती थी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें रोज़ाना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, लेकिन आज व्यापक रूप से भारतीय सेना के तीनों सेना के बड़े अधिकारी और डीजीएमओ स्तर के हैं, वो अपनी सारी बातें बता रहे हैं कि इन 7 तारीख से लेकर के कल तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में क्या क्या किया। तो हो सकता है कि सीज फायर की बात को थोड़ा दब जाए किसी तरह से, तो सेना को फिर आगे किया गया है। सेना का फ़ायदा उठाना आमतौर पर इस देश में बहुत चल रहा है। तो खैर, सेना पर हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सेना बहुत गजब है और बल्कि हमारे देश की जनता भी बहुत गजब है। वो सेना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जगह जगह से लोग आ रहे हैं। मैं अभी एक मुरैना की खबर देख रहा था, वहाँ पर मुरैना के जो लोग हैं, जिनके लोग सेना में हैं, वो लोग खुलकर कह रहे हैं कि हमें ले चलिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बहुत सारी और कई जगहों से चीज़ें आ रही हैं। हालांकि सीज फायर के मसले में हम कल कुछ टीवी चैनल जाने क्या क्या दिखा रहे थे। वो टीवी चैनल जो घुसकर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, मुनीर गिरफ्तार हो गया, इस्लामाबाद कब्जे में आ गया, कराची ध्वस्त हो गया, कराची भी कब्जे में कर लिया, इस तरह की जो बातें कर रहे थे वो चैनल, आज वही चैनल इस बात को दबाने में लगे हुए हैं कि ट्रंप ने आखिरकार क्यों हमारे दोनों देशों के बीच आकर के अपनी दादागिरी दिखाई है। तो खैर, मैं अब ज़्यादा कुछ न बोल करके मैं आपके सामने सेना के जो तीनों अंगों के लोग हैं वो पिछले 4 दिनों की जो कार्रवाई है वो बाकायदे क्रमवार दिखा रहे हैं, वो आप देखिए। चलिए। Systems like Pechoras, and I have Samar, which we have recently acquired, and some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, एयर फोर्स के अधिकारी एक भारतीय हैं in a swift, जो पूरी व्याख्या कर रहे हैं। calibrated, क्योंकि ये सारी कार्रवाई एयरफोर्स के द्वारा की गई थी, इसलिए वो we struck पूरे 4 दिन में क्या किया इंडिया ने, भारतीय सेना ने, उसकी बात करें। command centers, military infrastructure, air defense systems across
across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bolari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Junia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. Our response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur Air Defense. सेना ने जहाँ जहाँ टारगेट किए उन सबको दिखाया जा रहा है. This is the radar mounted on a high tower, and after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Junia Air Defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala Air Defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up, image, and after, really blown up. Next. Now coming to Sargoda airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahim Yar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next.
Barwari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat. ये वीडियो हम आपको PIV के माध्यम से दिखा रहे हैं, नेवी के DGMO बोल रहे हैं. Of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, आप देख रहे थे नेवी के DGMO और एयरफोर्स के DGMO ने जो कार्रवाइयाँ की इन 4 दिनों के अंदर. उन्होंने बाकायदे टारगेट जहाँ जहाँ एयरफोर्स ने सबसे अधिक काम किया तो उनका रोल अहम था, और बाद में अंत में चीज़ें आपके सामने उन्होंने सारी रखी कि स्थिति क्या क्या रही और हमने क्या क्या किया. तो खैर, हमारा मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना था इस वीडियो को कि सेना, हमारी जो बहादुर सेना है, उसने क्या काम किया. अब सवाल उठता है कि जब हमारी बहादुर सेना इतने टारगेट कर चुकी थी, इतनी जगह सारी चीज़ें कर चुकी थी, वहीं इस जंग में पीछे कैसे हट गई. सेना को पीछे हटाया गया या सेना हटी, ये किसकी कारस्तानी रही? ट्रम्प की रही या हमारे सरकार में कोई कमी रही? इस तरह की चीज़ें आवाम पूछ रहा है. ये मेरा अपना सवाल नहीं है, पूरे देश की जनता पूछ रही है. मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ जनपदों को छोड़ करके पूरे देश में भीतर तक आइए, बंगाल में आइए, कर्नाटक, आंध्रा में जहाँ जहाँ सैनिकों के शव जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आइए, बिहार आइए, वहाँ लोग इस बात की
खिल्ली उड़ा रहे हैं कि आखिरकार सीज फायर क्यों किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं आ रही है। केवल सेना को आगे कर दिया जाता है, कभी विदेश सचिव को आगे कर दिया जाता है। विदेश सचिव का तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई था, उनको गालियां दी जा रही हैं कि सीज फायर करने वाला ट्रेडर है, ये बिक गया है। इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि इतनी गंदी चीज़ें लिखी जा रही हैं कि हम उस पर बोल भी नहीं सकते। खैर, हमारा मकसद आपको सारी चीज़ों से अवगत कराना है, और उस चीज़ से भी जो हमारा जो गिरगिट रंग बदलने वाला जो मीडिया है, वो भी अब बिल्कुल बिल में घुस गया है और सीज फायर को वो दूसरे रूप में ले रहा है। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग है, ये पता नहीं अंडरस्टैंडिंग वर्ड जो है बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरफ से बाकायदे एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग। हमने पिछले वीडियो में आपको कई फ़ोटो दिखाए जो एक्स पर एक तरह का ही मैसेज चल रहा है चारों तरफ। तो खैर, वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।